हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 13 अगस्त और मैंने इस वीडियो में लिए हैं आज के 215 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 के मध्य में कौन सा नया कानून भारतीय कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ है। तो कौन सा नियम पारित हुआ है? तो ये हुआ है आयकर अधिनियम 2025। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पारित हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आयकर अधिनियम 2025 को 11 अगस्त को लोकसभा और 12 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य है कर कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फ कौन बने हैं? Who became the first Indian surfer to win a medal at the Asian Surfing Championship? तो किसे मिला है? तो ये मिला है रमेश बुद्धिहाल को। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, रमेश बुद्धिहाल को। रमेश बुद्धिहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश में प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? Which campaigns was launched in Madhya Pradesh from August 10 to 15 to encourage displaying the national flag in every home? तो ये कौन सा किया गया है? तो ये किया गया है हर घर तिरंगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। यह अभियान नागरिकों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चलाया गया है, जिसमें महिला और युवा मोर्चा ने भाग लिया है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि 1800 करोड़ के BEML रेल निर्माण केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? Who laid the foundation stone to the 1800 करोड़ BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब? तो किसने की है, इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है राजनाथ सिंह ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह ने बड़े रेल निर्माण प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो आरबीआई की जो अगस्त 2025 MPF की बैठक में रेपो रेट के बारे में क्या निर्णय किया गया है? उसमें आरबीआई अगस्त 2025 MPC मीटिंग वाज डिसाइडेड अबाउट द रेपो रेट। तो कितना रखा गया रेपो रेट? तो ये यथावत रखा गया, मतलब इसको चेंज नहीं किया गया है। पहले कितना था? 5.5, इस बार भी 5.5 ही है। आरबीआई ने आधारिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 5.5 ही यथावत रखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो रघुजी भोसले फर्स्ट की कौन सी ऐतिहासिक वस्तु 18 अगस्त 2025 को भारत लौटेगी? विच हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट ऑफ रघुजी भोसले फर्स्ट विल रिटर्न टू इंडिया अगस्त 18, 2025? तो क्या चीज लौटने वाली है? तो ये लौटने वाली है तलवार। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, तलवार आएगी उनकी वापस। 200 साल बाद रघुजी भोसले फर्स्ट की तलवार ब्रिटेन से भारत लौट रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा तलवार। सेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में वियतनामी ऑटोमेकर विनफेस्ट ने किस राज्य में $200 मिलियन निवेश के साथ उत्पादन शुरू किया है? विच स्टेट फैक्ट्री बिगेन प्रोडक्शन इन अगस्त 2025 विद $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट बाय वियतनाम ऑटोमेकर विनफेस्ट? तो किसने किया है? तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विनफेस्ट ने तमिलनाडु के तूतीकुड़ी में उत्पादन शुरू किया है, जिससे 3000 से अधिक नौकरियां बनी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 अगस्त 2025 को अल्कासा में कौन सी प्रमुख भू राजनीतिक घटना होगी? Which major geopolitical event will take place on August 15, 2025 in अल्कासा? तो क्या होने वाला है अल्कासा में? तो अल्कासा में होने वाला है ट्रम्प और पुतिन की शिखर बैठक, यानी कि उन दोनों की वार्ता होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। यह उच्च स्तरीय बैठक वैश्विक राजनीति पर प्रभाव डालने की संभावना भी है। अब बात करती हूँ 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता विफल होने के पीछे कौन से कारण थे? विच फैक्टर लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड टॉक? तो क्या कारण थे? तो थी ये अति आत्मविश्वास और गलतफहमी। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस और मिसकम्युनिकेशन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। गलतफहमी और गलत संकेतों ने वार्ता को असफल कर दिया, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का।
चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो टेंथ क्वेश्चन में बोला गया है कि अगस्त 2025 में अचानक अमेरिकी शुल्क लगने के बाद भारत में क्या तत्काल प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ इंडिया आफ्टर सडन यूएस ट्रैफिक इन अगस्त 2025? तो क्या हुआ उसमें? तो ये हुआ, रुपया गिरा, सोना बढ़ा और कच्चा तेल घट गया। रुपीज फेल, गोल्ड सर्गड, क्रूड फेल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। शुल्कों से बाजार अस्थिर हुआ जिससे मुद्रा और वस्तुओं में बदलाव आया। 11वें क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 अगस्त 2025 में किस राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू होगा? विच स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल अगेन स्टार्टिंग अगस्त 13, 2025, यानी कि 13 अगस्त से किस राज्य में दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? तो ये लगने वाला है मणिपुर में। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, मणिपुर। केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए 13 अगस्त 2025 से बढ़ाया है। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के बारे में क्या आदेश दिया है? व्हाट एग्जैक्टली डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग स्ट्रीट डॉग्स इन दिल्ली? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो आवारा कुत्ते होते थे उनके लिए क्या आदेश दिया है? उनके लिए आदेश दिया है कि उन्हें पकड़कर शेल्टर में भेजना, कैप्चर एंड रिकुलेट टू द शेल्टर्स। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में भेजा जाएगा। 13th क्वेश्चन की बात की जाए तो जुलाई 2025 में भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति क्या दर रही है? की दर क्या रही है? व्हाट वाज इंडिया एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन जुलाई 2025? तो जुलाई 2025 में क्या रेट रहा है? तो ये रहा है 1.55%, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। जुलाई 2025 की खुदरा मुद्रास्फीति 1.55% रही, जो कि जून 2017 के बाद सबसे कम है। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो 17 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन डीसी में कौन सा जनमत संग्रह होगा? विच रिफंडम विल टेक प्लेस ऑन अगस्त 17, 2025 इन वॉशिंगटन डीसी? तो क्या होने वाला है 17 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी में? तो ये होने वाला है खालिस्तान। जी हाँ, खालिस्तान जनमत संग्रह होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का, खालिस्तान जनमत संग्रह। सिख फॉर जस्टिस 17 को गैर बाध्यकारी खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित होगा। 15 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत अमेरिका सहयोग के तहत 30 जुलाई 2025 को कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ? विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 30, 2025 अंडर इंडिया एंड यूएसए कोलैबोरेशन? तो क्या लॉन्च हुआ है 15? तो ये हुआ है निसार हुआ है, ये लॉन्च हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। निसार एक द्विआपत्तीय रडार उपग्रह है जिसे भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। ये थी आज 13 अगस्त की टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो के बारे में या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी बात बतानी हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ के साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ जाइए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ आपसे फिर दोबारा नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ।